गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8 मैथमेटिक्स का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले क्लासेज में हमने परफेक्ट स्क्वायर के बारे में पढ़ा था, स्क्वायर्स के ऑफ द नंबर के बारे में पढ़ा था। आइए हम आगे देखते हैं। आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई आपके पास नंबर है तो उस नंबर के अंत में यदि 2, 3, 7, 8 यदि आता है तो वह जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। देखिए यहाँ पे एक नंबर 82 है, 82 के अंत में 2 है और इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 82 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। बाकी भी नंबर वैसे ही हैं, यानी 3, 7, 8 ये सभी के सभी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हमारा यहाँ पे दूसरा प्रॉपर्टी ये कहता है कि यदि कोई नंबर है और उसमें ऑड नंबर ऑफ जीरोज यदि हैं तो वो नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे 160, यहाँ पे सिर्फ 1 जीरो है, यहाँ पे 3 जीरो है और यहाँ पे आपका 5 जीरो है, यानी यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोज की जो संख्या है वो ऑड मल्टीपल में है। इसीलिए यहाँ पे जो ये नंबर है 160, 4000 या 9 lakhs, ये सभी के सभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। प्रॉपर्टी नंबर हमारा 3 क्या कहता है? तो प्रॉपर्टी नंबर 3 हमारा ये कहता है कि अगर किसी नंबर में अगर हम 3 से भाग देते हैं यानी डिवाइड करते हैं, अगर उस केस में रिमाइंडर हमारा 2 आता है तो वह जो नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सो 170, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 170 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा ये 3 है नंबर, 170 हम इसको डिवाइड करेंगे, 5 टाइम्स में कटेगा 2, फिर 6 मार्क में, फिर यहाँ पे रिमाइंडर 2। तो आपने देखा कि 170 को जब हमने डिवाइड किया, इस केसेस में हमारा जो रिमाइंडर है वो हमारा 2 आया। सो डैट 170 इज नॉट ए परफेक्ट नंबर। ठीक इसी प्रकार हमारा प्रॉपर्टी 4 है। अगर हम नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं और उस केसेस में यदि रिमाइंडर 2 या 3 आता है तो वो नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आप जिस तरह से मैंने अभी जस्ट प्रॉपर्टी नंबर 3 को बताया था, उस तरह से आप भी 578 को 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर चेक करेंगे। यदि 2 और 3 आता है तो वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। सिंपल सा फंडा है यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 5 में। अगर कोई इवन नंबर है तो उसका जो स्क्वायर होगा वो ऑलवेज इवन नंबर ही होगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पे, तो इस एग्जाम्पल के केसेस में आप देखिए 2 का स्क्वायर दैट इज 4, 2 इज ऑल्सो ए इवन नंबर एंड 4 इज ऑल्सो ए इवन नंबर। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, यानी इवन नंबर का स्क्वायर ऑलवेज इवन नंबर होगा। फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर हमारा 6 है, ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड होगा। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49 और 9 का स्क्वायर 81। तो इन डेट केसेस आपने देखा कि ऑड नंबर जो है उनका स्क्वायर जो होगा वो ऑलवेज ऑड होता है। प्रॉपर्टी नंबर 7 में हम लोग आ जाते हैं। यदि हमारे पास कोई नंबर है जो कि फ्रैक्शन में है तो उस केसेस में उस फ्रैक्शन का स्क्वायर क्या होता है कि वह छोटा होता है। उस फ्रैक्शन का स्क्वायर फ्रैक्शन से छोटा होता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए एक नंबर है, हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 2/3 ये नंबर, और इस नंबर का अगर हम लोग स्क्वायर निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 4/9। तो कहने का मतलब कि 2/3
इज ग्रेटर देन 4/9, यानी स्क्वायर ऑफ ए फ्रैक्शन इज लेस देन हाउ, लेस देन द फ्रैक्शन। क्लियर? I think you understand it. Now on next property. For every natural number n, we have n plus 1 का whole square minus n square. n plus 1 का whole square minus n square is equal to n plus 1 plus n. इसको हम लोग थोड़ा सा कॉपी पर प्रूफ करके देखते हैं। मान लीजिए कि कोई नंबर n है, तो n प्लस 1 का स्क्वायर ले लेते हैं हम लोग और माइनस n का स्क्वायर ले लेते हैं। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा हो, फार्मूला क्या पढ़ा हुआ है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है बताइए? a प्लस बी और a माइनस बी। ये फार्मूला जो है हम लोग ऊपर पे अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई कर लीजिए। n प्लस 1 प्लस n, चूँकि a की जगह पे आपका क्या है? n प्लस 1 है और b की जगह पे क्या है? सिर्फ n है, तो a प्लस b, तो n प्लस 1 प्लस b। सो यहाँ पे फिर n प्लस 1 माइनस n, तो यहाँ पे देखिए n कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए? 2n प्लस 1, 2n प्लस 1, 2n प्लस 1, या आप इसको सिंपली ये भी रहने दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। ये 1 आ गया यहाँ पे इंटू 1, तो आप इसको एटीट्यूड 2n प्लस 1 कर सकते हैं, या फिर आप ये चीज़ भी अगर लिखते हैं तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। अब जैसे कोई हम लोग नंबर ले लेते हैं और इस नंबर को देखते हैं। आप यहाँ पे देखिए, थर्टी सिक्स का स्क्वायर है जो कि n प्लस 1 का होल स्क्वायर है और माइनस n का स्क्वायर, तो n प्लस 1 की जगह पे 36 और n की जगह पे 35। तो इस केसेस में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या, आंसर क्या आ जाएगा आपका? a प्लस बी, a प्लस, इसको पूरा a है और ये b है, तो a प्लस बी, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो डेट इज 71। तो इस केसेस में आपने देखा n प्लस 1 यानी कि दो लगातार संख्याओं का स्क्वायर का डिफरेंस है, तो उस केस में हम दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 9, किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए यदि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं तो n स्क्वायर होता है। यदि मान लीजिए कि मुझे ऑड नेचुरल नंबर्स का सम यदि निकालना है, तो उस केसेस में जो संख्या जैसे कि 1 3 5 7 9, ये टोटल संख्या कितना है? 1 2 3 4 5, तो 5 का स्क्वायर इसका टोटल सम हो जाएगा, डेट इज n स्क्वायर। 1 3 5 7 9 11 13 15, तो टोटल नंबर काउंट कर लीजिए, डेट इज 8, और 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64, तो इस टोटल का सम कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। आ जाइए अब हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट देख लेते हैं। तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास 3 नेचुरल नंबर हैं, हमारे पास 3 नेचुरल नंबर हैं m, n और p, तो इस केसेस में इनको हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट तभी कहेंगे जब m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर का कंडीशन ओबे होगा। अगर ये कंडीशन फॉलो करता है तो उस केसेस में हम इन्हें पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहेंगे। अब कैसे हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड कर सकते हैं यदि कोई एक नंबर आपको दिया हुआ है तो सपोज मान लीजिए कि एक नंबर हमको m दिया हुआ है, तो इस केसेस में इसका जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनेगा उसका फॉर्मूला होता है 2m m स्क्वायर माइनस n, सॉरी m स्क्वायर माइनस 1, और एक होता है m स्क्वायर प्लस 1। तो इस केसेस में आप यहाँ पे इस फॉर्मूला के जरिए क्या कर सकते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फाइंड आउट कर सकते हैं किसी एक नंबर से। सपोज m इज इक्वल टू आप 3 ले लीजिए, तो इस केसेस में यहाँ पे क्या हो जाएगा? m के जगह पे वैल्यू पुट कीजिए,
2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6, 3 का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8, और यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 1 10। अब यहाँ पे देखिए 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर दैट इज 36 प्लस 64 इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। इस तरह से पाइथागोरियन ट्रिपल का प्रॉपर्टी अप्लाई होता है। एक हमारा लास्ट प्रॉपर्टी है, जैसे मान लीजिए कि 2 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स नंबर है, जैसे n स्क्वायर है और n प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसके बीच में 2 इंटू n नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर मौजूद होंगे। तो दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी। ओके, थैंक यू गाइस। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे फिर।